Find the absolute maximum and minimum of the following function f(x) equals to x cube divided by x plus 2 on the interval -1 to 1। जो स्टूडेंट का क्लास 12 में मैथ नहीं था उन सब स्टूडेंट के लिए ये सबसे पहले जानना होगा इसका मीनिंग क्या है। ये एक्चुअली क्या है, -1 to 1 ये इंक्लूडेड ब्रैकेट है और इसका मीनिंग है ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल, अभी क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर -1 to 1 है तो यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देन वहां पर -1 और 1 ऐसे मार्क कीजिए और यहाँ पर -1 पे होल करके यहाँ पे डार्क कर दीजिए, यहाँ पर भी होल करके यहाँ पे डार्क कर दीजिए। तो इसका ये मीनिंग है कि ये -1 जो वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, ये जो 1 है वो इंक्लूडेड है एंड उसके बीच में जितना सारा वैल्यू है सभी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, मतलब 0 भी इसके अंदर आ रहा है। ओके, और अगर ये ब्रैकेट ना देखिए, अगर ऐसे ब्रैकेट देता है फर्स्ट ब्रैकेट तो इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट। ओके, ये ओपन ब्रैकेट ये क्लोज ब्रैकेट, तो ये क्लोज्ड इंटरवल ये ओपन इंटरवल, ये इंक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड। ओके, तो एक्सक्लूडेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर -1 और 1 छोड़ के -1 और 1 के बीच में जितना सारा वैल्यू होगा सभी वैल्यू, तो उसको कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर जस्ट होल बनाना है, ऐसे होल बनाना है और उसको इस तरह से कनेक्ट करना है। तो इसका ये मतलब है -1 to 1, लेकिन -1 एंड 1 ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके, ये एक्सक्लूडेड वैल्यू होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो जो स्टेप करना होगा वो ऐसा है कि सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, f'(x) निकालेंगे। ओके, f'(x) निकालेंगे। f'(x) का मतलब हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ fx। f'(x) का मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को जो करना होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, अभी क्रिटिकल पॉइंट आएगा कैसे, f'(x) निकालने के बाद f'(x) को आपको क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है। अभी 0 के साथ इक्वेट करने पर एक इक्वेशन फॉर्म होगा और वो इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों को x का वैल्यू निकालना होगा। x का एक वैल्यू हो सकता है या एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है, जितना सारा वैल्यू होगा या जो वैल्यू होगा सभी वैल्यू होगा क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 2 आया, एक 0 आया, एक 1 आया, एक हाफ आया, तो ये सारे वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है। ओके, ये सारे वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है। लेकिन स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 3 में हम लोगों को f क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। f क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब ऐसा है, क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए 2 है तो मुझे f2 निकालना होगा। f2, अब f2 का मतलब यहाँ पर 2 बैठाना है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 रिप्लेस करना होगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो f0 भी निकालना होगा, इसका मतलब यहाँ पर x की जगह पर 0 रिप्लेस करना है तो यहाँ पर भी 0 बैठाना है। इसी तरह से आपका f का वैल्यू निकालना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इंटरवल यहाँ पर दे दिया है -1 to 1, अभी इस इंटरवल के अंदर जितना सारा क्रिटिकल वैल्यू इसके अंदर आ रहा है उसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए ही हम लोग फंक्शन निकालेंगे। जैसे 0, 1, हाफ, ये तीनों वैल्यू -1 और 1 इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, इसलिए इन तीनों वैल्यू के लिए हम लोग f निकालेंगे। क्योंकि 2 इस इंटरवल के बाहर है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट होगा, फिर भी हम लोग f2 नहीं निकालेंगे। ओके, अच्छा, देन इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे f निकालना है और साथ साथ इंटरवल पॉइंट पे भी f निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरवल, पॉइंट ऑफ इंटरवल्स मतलब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये -1 और 1, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी हम लोग को फंक्शन निकालना है। एंड देन उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिसाइड करना है कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सा वैल्यू मिनिमम है। जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वही हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम
और जो वैल्यू सबसे छोटा होगा, मतलब वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो जो फंक्शन का जो वैल्यू सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, और जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव अच्छी तरह से करना होगा। ओके, अगर किसी को डेरिवेटिव नहीं आता है तो सबसे पहले डेरिवेटिव सीखना होगा, देन इसके बाद इस प्रॉब्लम को अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। तो अभी डेरिवेटिव करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव किया जाए तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, एफ एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है तो राइट साइड वाला जो फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होगा। अच्छा, यहाँ पर डेरिवेटिव करने के टाइम जो जो फॉर्मूला यूज होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिखा देता हूँ। डेरिवेटिव के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिए तो वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब पहले पावर बार पहले आएगा, देन उसके बाद एक्स का पावर जो था उससे कम हो जाएगा। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1, ये डायरेक्ट याद रखा करो क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, ये एक्चुअली इस फॉर्मूला से ही आता है, तो लेकिन इसको अलग से तुम लोग याद रखा करो। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट, ये मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, एंड देन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो ऐसा है, डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी। अभी u क्या है, u और v क्या है, u और v दोनों ही है x का कोई फंक्शन, x का कोई फंक्शन, जैसे u है ऐसा है ax प्लस b। तो यहाँ पर क्योंकि u x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि u x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा u इज द फंक्शन ऑफ x। उसी तरह से v मान लीजिए ऐसा है c x क्यूब माइनस 2bx ऐसा, तो यहाँ पर v भी x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा v को क्या बोलूंगा, x का एक फंक्शन। तो u और v ये दोनों ही x का कोई फंक्शन है, कांस्टेंट भी हो सकता है और x का भी फंक्शन हो सकता है। ओके, तो तब जाके इसका डेरिवेटिव होगा ऐसे, पहले v बाहर रहेगा और u का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस u बाहर रहेगा, v का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अभी ये चारों फॉर्मूला इसको डेरिवेटिव करने के टाइम यूज होगा। तो आवर नेक्स्ट स्टेप, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, और यहाँ पर u बाई वी का फॉर्मूला डालना होगा, इसको मान लीजिए u है और x प्लस टू को मान लीजिए v है। तो सबसे पहले x प्लस टू मतलब v एंड u का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाहर रख के x प्लस टू का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई x प्लस टू का स्क्वायर। देन इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव करना होगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले पावर पहले लिखना होगा, देन इसके बाद पावर जो था उससे कम हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर। एंड देन इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, x के साथ 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 3x क्यूब प्लस इसके साथ 2 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अभी 3x क्यूब माइनस x क्यूब, तो मतलब कितना हुआ 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव आ गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना। सो फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 के साथ इक्वेट करना होगा। अभी एफ डैश एक्स कितना आया
2x³ ये लिख देंगे 2x³ प्लस 6x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 के साथ x प्लस 1 होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो दैट मीन्स 2x³ प्लस 6x² का वैल्यू कितना, 0। देन इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 2x² को कॉमन लेना है और यहाँ पर रह जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी ये दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दैट मीन्स आइदर ये 0 है, नहीं तो ये 0 है। तो हम लोग को देखना होगा आइदर 2x² इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2 इस तरफ आ जाएगा तो 0/2 दैट इज 0, तो x² इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है x का वैल्यू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू -3। तो मेरे पास यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक तो है 0 और एक है -3। अभी जैसे मैंने बोला था मेरा इंटरवल है -1 से लेके 1 के अंदर। अब ये जो -3 वाला पॉइंट है वो तो इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 0 आ रहा है, लेकिन -3 और भी लेफ्ट साइड में है। तो -3 क्योंकि इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है तो -3 के लिए हम लोग को फंक्शन का वैल्यू निकालना नहीं है। तो हम लोग को अभी फंक्शन का वैल्यू निकालना है कौन सा पॉइंट के लिए, 0 पॉइंट के लिए, -1 के लिए और इस 1 के लिए। इंटरवल के जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है उसमें भी निकालना होगा और क्रिटिकल जो पॉइंट है उसमें भी निकालना होगा। अब यहाँ पर लिखना है -3 पे मैं क्यों नहीं निकालूंगा उसका रीजन बनाए। अभी लिखना है सिंस -3 is not in the interval -1 to 1, hence if -3 is not to be determined। सो अभी हम लोगों को निकालना होगा f0। तो f0 कितना होगा, f0 0³ डिवाइडेड बाई 0 प्लस 2, क्योंकि मेन फंक्शन क्या था fx इक्वल्स टू x³ डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर 0 बैठाएंगे तो x की जगह पर भी 0 रिप्लेस करना होगा। तो कितना आया 0/2 दैट इज 0। अभी निकालना है f-1, तो ये आ जाएगा -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2, x के जगह पर -1 बैठाना है तो यहाँ पर भी बैठाना है। तो -1 का होल क्यूब दैट इज -1 और यहाँ पर 2 - 1 दैट इज 1, तो कितना है -1। और अभी निकालना है f1, तो f1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो कितना है 1/3, तो ये आया। अभी इन तीनों वैल्यू में से हम लोग को चेक करना है कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है। तो देखिए 1/3 सबसे बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और सबसे छोटा है -1 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो अभी ये वैल्यू हुआ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये वैल्यू हुआ एब्सोल्यूट मिनिमम। देयरफॉर absolute maximum value of f is 1/3 at x इक्वल्स टू x के कितने वैल्यू में 1 पे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1 एट x इक्वल्स टू -1 पे आया था तो यहाँ पर -1, तो यही है आंसर। Reduce the matrix A 538011 1 - 1 0 to normal form and hence find its rank। तो इस मैट्रिक्स A को हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना होगा एंड नॉर्मल फॉर्म के हेल्प से हम लोग को इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना होगा। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के टाइम हम लोगों को मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाना होता है, मतलब एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को यूज करना होता है। ओके, अभी एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होता है, जो स्टूडेंट नहीं जानते हो आप लोग कमेंट कीजिए तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली होता है क्या, नॉर्मल फॉर्म में
कोई भी मैट्रिक्स में जितना सारा एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट आइदर 1 नहीं तो 0 होगा, आइदर 1 और 0 ऐसे होगा। मतलब नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, मैट्रिक्स ऐसा होगा कि पहला एलिमेंट ऑब्वियसली 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट ऐसे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ओके, या ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो ये जो सभी फॉर्म है, ये सब फॉर्म है ए मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म। लेकिन ये मैट्रिक्स इन तीनों मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, ये आप लोगों को देखना होगा। मतलब ऑपरेशंस को लगाते लगाते आप लोग देखेंगे इसमें से कौन सा फॉर्म यहाँ पर आए, कोई ना कोई एक फॉर्म यहाँ पे आएगा और वही हो जाएगा उसका नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो चलो इसको देखते हैं किस तरह से होता है। और यहाँ पर अच्छी तरह से नोटिस कीजिए, नॉर्मल फॉर्म में जो जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो आइदर 1 है और 0 है। मतलब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन में एलिमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर एक ही 1 है और बाकी सारे 0, यहाँ पर 2 1 है बाकी सारे 0, यहाँ पे 3 1 है और बाकी सारे 0। तो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में एलिमेंट में 1 और 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। और कोई जैसे यहाँ पर 5 3 8 है तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ओके, तो हम लोग को ये सब सारे नंबर को चेंज करना होगा और वो चेंज हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस को लगाकर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिखेंगे 5 3 8 0 1 1 1 -1 0। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वो ये है, रो 1 और रो 3 इंटरचेंज करेंगे। रो 1 और रो 3 इंटरचेंज करेंगे, मतलब ये जो थर्ड रो है वो फर्स्ट रो में चला जाएगा और फर्स्ट रो थर्ड रो में चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, इक्विवेलेंट का सिंबल, क्योंकि जब भी हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं मैट्रिक्स में, तब मैट्रिक्स का जो रैंक है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो वो हो जाता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो सेम नहीं होता है लेकिन मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, मैट्रिक्स सेम नहीं होता है तो हम लोग इक्वल सिंबल नहीं देंगे। अगर मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तब हम लोग इक्वल सिंबल देंगे। तो क्योंकि जब ऑपरेशंस लगाएंगे तो एलिमेंट में चेंजेस आ जाएगा, तो एलिमेंट में अगर चेंजेस आ गया तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का कोई रैंक में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इक्विवेलेंट का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 -1 0 और थर्ड रो आ जाएगा 5 3 8 और सेकेंड रो में कोई भी चेंजेस नहीं है तो 0 1 1। अभी ऑपरेशन यहाँ पर लगाना, जो मैंने लगाया यहाँ पर लिखना होगा R1 और R3 इंटरचेंज हुआ। देन देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 आ गया और इस एलिमेंट को बोला जाता है लीडिंग एलिमेंट या पीवॉट एलिमेंट। तो ये 1 आ गया, तो 1 आने के बाद अभी क्या है, देखिए ये नॉर्मल फॉर्म है या ये वाला नॉर्मल फॉर्म या ये वाला नॉर्मल फॉर्म है, सभी में देखिए लीडिंग एलिमेंट और वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है बाकी एलिमेंट 0 है। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में बाकी दो एलिमेंट 0 है, या फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एलिमेंट छोड़ के बाकी दो एलिमेंट 0 है। तो दैट मीन हम लोग को ऐसे करना होगा, बाकी एलिमेंट्स को 0 करना होगा। तो यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 0 है, तो यहाँ पर हम लोग को 0 बनाना होगा और यहाँ पर हम लोग को 0 बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगाएंगे वो ऐसे होगा, मैं R3 में चेंज करूंगा। ये R3 में यहाँ पे 5 है तो इस 5 को मैं 0 करूंगा। और कैसे करूंगा, देखिए R3 को हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ। R3 में मैं चेंजेस कर रहा हूँ और वो चेंजेस कैसे हो रहा है, R3 माइनस 5R1, R3 माइनस 5R1। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R3 माइनस 5R1। अभी R3 में क्या है, 5 3 8 एलिमेंट है, तो 5 3 8 माइनस 5R1 में कौन सा एलिमेंट है, 1 -1 0, 1 -1 0। अभी हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, 5 3 8 माइनस 5 1 से 5 माइनस 5 0। अभी माइनस अगर किया जाए 5 से 5 को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होगा, 5 से 5 को अगर माइनस किया जाए तो 0। 3 माइनस माइनस तो प्लस 5, 3 प्लस 5 दैट इज 8 और 8 माइनस 0 दैट इज 8। तो R3 में चेंज होके ये आया 0 8 8। तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 8 8।
और बाकी दो रो में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ऐसे रहेगा। ओके, तो 1, इसके नीचे दो एलिमेंट 0 आ गया। अभी इस एलिमेंट को 0 बनाना है, और वो कैसे बनाएंगे देखिए। रो 1 में मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये एलिमेंट 0 बनाना है। रो 1 में मुझे चेंज करना है, और रो 1 हम लोग रो 2 रो 1 के साथ ऐड करके यहाँ पर 0 लाएंगे। -1 के साथ 1 ऐड करेंगे तब ना जाके 0 आएगा। तो यहाँ पर रो 1 में चेंजेस होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन होगा ऐसे, रो 1 में चेंजेस करेंगे और वो आएगा रो 1 प्लस रो 2 करके। और साथ साथ मैं और एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा दूंगा, और वो ऐसा है कि मैं R3 में चेंज करूंगा। R3 में, क्योंकि 8 तो मुझे रखना नहीं है, आइदर 1 नहीं तो 0, तो R3 में मैं चेंज करूंगा। और वो कैसे, R3 माइनस 8R2, मतलब रो 2 के एलिमेंट के साथ मैं 8 मल्टीप्लाई करके रो 3 से माइनस कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आएगा, तो 8 इस 8 से माइनस करने से क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 8 माइनस 8 ये आ जाएगा 0। ओके, तो यही करेंगे। तो सबसे पहले R1 में चेंजेस होगा, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1, -1 प्लस 1 दैट इज 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो R1 में चेंजेस हुआ, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में चेंजेस होगा। अभी यहाँ पर इसके साथ अगर 8 मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0। 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई करो तो 8। अभी 8 से 8 को माइनस करने से क्या होगा 0। अभी इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि R2 के साथ 8 मल्टीप्लाई करना है, तो R2 का एलिमेंट है 1, तो इसके साथ 8 मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, तो 8 से माइनस करो तो 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आया 1 0। अब यहाँ पर ये एलिमेंट को हम लोग को 0 बनाना है। ओके, तो 0 कैसे बनाएंगे, इस एलिमेंट को 0 कैसे बनाएंगे देखिए। अभी कॉलम में ऑपरेशंस लगाना है, अभी हम लोग कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे। ये एलिमेंट अगर 0 बनाना है तो ऐसे करेंगे, कॉलम 3 में चेंज करूंगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो इस एलिमेंट के साथ अगर ये एलिमेंट माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा। तो कॉलम 3 में चेंजेस होगा, इसलिए फर्स्ट दो कॉलम सेम ही रहेगा। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। तो मैंने चेंज किया कॉलम 3 में, और वैसे हुआ कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। देन इसके बाद हम लोगों को ये एलिमेंट 0 बनाना है। ओके, ये एलिमेंट 0 बनाना है। देखिए फॉर्मेट देखिए, पहला दो एलिमेंट अगर यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट, तो बाकी यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे 0 होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मेट आ रहा है। ओके, क्योंकि नीचे में तीन, जो ये थर्ड रो में जो तीनों एलिमेंट है ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, देखिए 0 आ गया। दैट मीन्स यही वाला फॉर्मेट आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म का ये वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये एलिमेंट 0 होना चाहिए, एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को 0 लाना है। अभी 0 कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर कॉलम 3 में फिर से चेंज होगा, और वो कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करके। ओके, कॉलम 3 में चेंज करूंगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करके। तो कॉलम 1 में चेंजेस नहीं है, कॉलम 2 में चेंजेस नहीं, तो कॉलम 3 में चेंज होगा 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0। बस अभी देखिए ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में आ गया। मैं कैसे बोला, क्योंकि देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, अब यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट 0, यहाँ पर नीचे सारे के सारे एलिमेंट 0, और बाकी यहाँ पर 1 है, मतलब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हम लोग को जस्ट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना होता है। देखिए यहाँ पर 1 0 0 1 यही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से एक पार्टीशन बना लीजिए, और यहाँ से एक पार्टीशन बना लीजिए। तो क्या है यहाँ पे, ये जो मैट्रिक्स है ये चार मैट्रिक्स में अलग हो गया। पहला मैट्रिक्स I2 1 0 0 1, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। और ये एलिमेंट नल मैट्रिक्स है, ये जो 2 0 0 0 देख रहे हो ना, तो ये एक मैट्रिक्स समझ लो, एक मैट्रिक्स है। तो ये नल मैट्रिक्स हुआ, और ये नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये क्योंकि एक ही कॉलम है और बाकी दो रो है, तो दैट मीन्स ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रोज और एक कॉलम। यहाँ पर ये भी नल मैट्रिक्स है, तो इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक ही रो है 2 कॉलम है, तो 1 into 2।
और ये एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 into 1। तो इस तरह से कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो दैट मीन्स वो नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो यही हुआ इसका नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो ये हुआ नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए, और वो किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है। अभी देखिए रैंक निकालना बहुत आसान है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है, मतलब 2 है, तो ये 2 ही हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, मतलब ये मैट्रिक्स का रैंक। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। बहुत आसान था। If vector A equals to I minus 2j plus k, vector B equals to 2i plus j plus k, and vector C equals to I plus 2j minus k, then verify that A vector cross B cross C vector equals to A vector dot C vector B vector minus A vector dot B vector C vector। तो हम लोग को ये चीज प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ, तो LHS इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम लोग को दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे B क्रॉस C निकालेंगे। तो B क्रॉस C निकालने के बाद हम लोग को एक नया वेक्टर मिलेगा, एंड देन उस वेक्टर के साथ E वेक्टर का फिर से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हम लोगों को इस तरह से LHS मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम लोग को 1 by 1 करना है, A वेक्टर के साथ C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, एंड देन उसके बाद B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ओके, एक स्केलर आएगा, तो स्केलर के साथ B वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। उसी तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करने पर और एक स्केलर आएगा, और वो स्केलर के साथ सी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद इन दो जो वैल्यू आएगा, दो वेक्टर आएगा, उसको माइनस करने पर एक वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर लेफ्ट साइड वाला जो वेक्टर आएगा उसके साथ इक्वल होगा। तो अभी इसको 1 by 1 करेंगे। तो सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो वो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट ऐसे होगा आई जे के, ऐसे होगा। एंड देन उसके बाद पहले बी वेक्टर है, देन सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट पहले लिखना होगा। जैसे बी वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। जे का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखना है, और के का कोफिशिएंट भी 1 है। उसके बाद सी वेक्टर का कोफिशिएंट्स लिखना है, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है, एंड के का कोफिशिएंट -1 है। इतना करने के बाद हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, तो दैट मीन्स ये एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम क्या करना है, इसको मान लीजिए नहीं है, तो क्या रहेगा, ये चारों एलिमेंट होगा। अब इन चारों एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 into -1 दैट इज -1, 1 into 2 दैट इज 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में हम लोग को माइनस देना है। ओके, 1 into -1 दैट इज -1, और 2 into 1 दैट इज 2, तो ये -1 और 2 को माइनस करना है। देन उसके बाद आई इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी देन उसके बाद उसी तरह से हम लोग को अभी नेक्स्ट माइनस सिंबल देना होगा। अभी माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ पर जे वाला, जे का कॉलम और जे के रो, ये सोचो नहीं है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो बाकी चारों एलिमेंट क्या क्या है, 2 1 1 -1, 2 1 1 -1, ये चारों एलिमेंट अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 into -1 दैट इज -2, और 1 into 1 दैट इज 1, और इन दो एलिमेंट को माइनस करना है। एंड देन उसके बाद जे लिखना है प्लस। ये एक्चुअली ऑल्टरनेट होता है, माइन पहले प्लस देन माइनस देन उसके बाद प्लस, ऐसे। तो पहले प्लस उसके बाद माइनस एंड देन उसके बाद प्लस। अब यहाँ पर के का कॉलम और के यहाँ पर जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोग मान लीजिए नहीं है, तो बाकी एलिमेंट क्या होगा, 2 1 1 2, 2 1 1 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 दैट इज 4, माइनस 1 into 1 that is 1,
एंड देन उसके बाद के लिखना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो -3i, यहाँ पर -3 हो रहा है, अभी -3 और माइनस, तो दैट इज +3j, और यहाँ पर आ रहा है 3k। तो ये मिला b क्रॉस सी। अभी b क्रॉस सी के साथ ए वेक्टर को अगर क्रॉस किया जाए, मतलब ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस को फिर से अगर क्रॉस किया जाए तो हम लोग को मिलेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अभी हम लोग करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर जे के। अभी ए वेक्टर क्योंकि पहले है तो ए वेक्टर का आई जे का कोफिशिएंट हम लोग को लिखना है 1 -2 1 1 -2 1, एंड देन बी क्रॉस सी वेक्टर ये है तो यहाँ पे आई जे के का कोफिशिएंट लिखना है -3 3 3, एंड सिमिलर तरीके से हम लोग को फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आई का ये रो और ये जो कॉलम है इसको आप मान लीजिए नहीं है, तो एलिमेंट क्या क्या रहेगा, -2 1 3 3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -6, उसके बाद माइनस सिंबल देना है, 3 1 ज़ा 3, देन आई, उसके बाद माइनस। अभी जे का हॉरिजॉन्टल लाइन और जे का वर्टिकल लाइन बंद कर दीजिए, आप सोच लो नहीं है, तो एलिमेंट क्या क्या रहेगा, बचेगा कौन सा 1 1 -3 3 1 1 -3 3, इसको ऐसे, हाँ ऐसे काट दीजिए, सोचिए यहाँ पे नहीं है तो क्या क्या बचा 1 1 -3 3 ऐसे। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इंटू -3 और यहाँ पर और एक माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जे प्लस, अभी ये लाइन और ये लाइन सोचो नहीं है तो क्या क्या बचा 1 -2 और -3 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 1 ज़ा 3 और -2 इंटू -3 तो पॉजिटिव 6 हुआ, बीच में हम लोग को माइनस देना है तो 6, उसके बाद के, तो कितना मिला -9i -6j एंड -3k। तो ये हम लोगों को क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड से मिल गया। ओके, तो ये का था कितना, हाँ एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड से आया, दैट इज इक्वल्स टू LHS। अभी हम लोग को राइट हैंड साइड में जो है उसको करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग ए डॉट सी निकालेंगे। ओके, देन उसके बाद उसके साथ बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर को, तो सबसे पहले ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है आई -2j प्लस के, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ आई -2j प्लस के, उसके साथ सी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट करना है सी वेक्टर। अभी सी वेक्टर को देख लेते हैं, सी वेक्टर है आई +2j - के, आई +2j - के, आई +2j - के। अभी डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का कोफिशिएंट और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद बीच में प्लस रहता है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -2 है इंटू यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 2 है प्लस यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे के का कोफिशिएंट -1 है। तो अभी सिंप्लीफाई करना है, 1 -2 इंटू 2 दैट इज -4 और यहाँ पर 1 इंटू -1 दैट इज -1, तो ब्रैकेट उठाना है, प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -1 1 और यहाँ पे 1 कैंसिल हुआ तो कितना हुआ -4। ओके, -4। तो अभी हम लोग को करना है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के साथ बी वेक्टर मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बोला था डॉट प्रोडक्ट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा जिसको बोला जाता है स्केलर, तो ये स्केलर हुआ -4 एंड देन उसके बाद बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अभी बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2i + j + k, 2i + j + k, 2i + j + k, और ये सिंपल होगा एकदम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू -4 दैट इज -8i, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू -4 दैट इज -4j और यहाँ पे 1 इंटू -4 दैट इज -4k।
इसी तरीके से हम लोगों को निकालना है ए डॉट बी और उसके साथ सी वेक्टर। पहले ए डॉट बी निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर क्या हुआ, आई माइनस 2j प्लस ए वेक्टर। ओके, डॉट बी वेक्टर को, बी वेक्टर ये वाला वेक्टर है, 2i प्लस जे प्लस के। अभी डॉट प्रोडक्ट में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, उसके बाद प्लस यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, तो -2 इंटू 1, आप लोग एक बार में भी कर सकते हो। ओके, प्लस यहाँ पे के का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 इंटू 1, तो कितना हुआ 2 प्लस -2 प्लस 1 दैट इज 2 -2 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 -2 कैंसिल हुआ तो 1। देन इसके बाद हम लोग को ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अभी ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आया 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड देन उसके बाद सी वेक्टर को लिखेंगे। अभी सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम ही रहेगा, आई प्लस 2j माइनस के। अभी हम लोग RHS लिखेंगे। RHS में क्या था, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर उसके साथ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उसके साथ सी वेक्टर। अभी इसका रिजल्ट क्या आया था, -8i माइनस 4j माइनस 4k माइनस इसका रिजल्ट आया था i प्लस 2j माइनस के। अभी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट इनक्लोज करेंगे, तो 8i माइनस 4j माइनस 4k, और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो अंदर वाला जो भी साइन है ये सब रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर i का जो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस आई, यहाँ पे प्लस है हो जाएगा -2j, यहाँ पे माइनस है हो जाएगा प्लस के। अभी देखिए -8i माइनस आई दैट इज -9i -4j माइनस 2j दैट इज -6j माइनस 4k प्लस k दैट इज -3k। अभी देखिए राइट हैंड साइड से ये आया -9i -6j -3k, और लेफ्ट हैंड साइड से देख लीजिए -9i -6j -3k, तो दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, तो हेंस LHS equals to RHS proved। Find the length of function y equals to 3 minus 2x from 0 3 to 2 minus 1 using integration। तो इंटीग्रेशन यूज करके मुझे ये कर्व का लेंथ निकालना होगा, जो इंटरवल दे दिया है 0 3 टू 2 माइनस 1। देखिए जब कर्व लेंथ हम लोग को निकालना होता है तो वहां पर हम लोग को सिर्फ x का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वैल्यू x को इंडिकेट करता है, सेकेंड वैल्यू y का डिस्टेंस को इंडिकेट करता है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू y, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए। मैं y का वैल्यू लेके भी निकल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए इजी रहेगा x का वैल्यू लेके आप चलिए। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, फ्रॉम द इंटरवल, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम ना देके ऑन द इंटरवल ऐसे यूज कर सकता है वर्ड, ऑन द इंटरवल 0 to 2 ऐसे भी लिख सकता है। ओके, क्वेश्चन में चेंज करके दे सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंटरवल होने का मतलब 0 से लेके 2 के अंदर, इसके अंदर हम लोग को इस कर्व का लेंथ निकालना है, और इस तरह से ना देके ऐसे भी डायरेक्टली दे सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ x का वैल्यू हम लोग को कंसिडर करना होगा 0 और यहाँ पर 2 है। तो अभी इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ये फंक्शन को हम लोग को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब dy dx निकालना होगा, एंड देन उसके बाद हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आर्क लेंथ का ये फॉर्मूला है, आर्क लेंथ दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लोअर बाउंड्री होगा और यहाँ पर अपर बाउंड्री होगा, एंड देन उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर dx।
जब मैं इंटीग्रेट करूंगा dx के रेस्पेक्ट में, तब यहाँ पर लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री में x का वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 और 2 है, ये 0 है लोअर बाउंड्री और ये 2 है अपर बाउंड्री। जब मैं यहाँ पे dy के रेस्पेक्ट में करूंगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा dx dy, इसका उल्टा होगा। ओके, जब मैं dy के रेस्पेक्ट में, मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज भी कर सकता हूँ और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री, और यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस dx dy का स्क्वायर, और यहाँ पर होगा dy। जब मैं dy लिखूंगा तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना होगा। ये जो y का वैल्यू है तो ये हो जाएगा लोअर बाउंड्री और ये 1 हो जाएगा अपर बाउंड्री। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो आप लोग किसी एक फॉर्मूला से चलिए। ठीक है, तो कोई एक फॉर्मूला याद रखिए, बेटर होगा ये फॉर्मूला याद रखिए। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि dx है तो आपको x का वैल्यू लेके चलना होगा। ओके, क्लियर है? तो जैसे बोला मैं वो फॉर्मूला में बैठा दूंगा dy dx, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से कर्व लेंथ आ जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन लिखना है एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव करना है। तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अभी क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डेरिवेटिव करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो y को x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव किया जाए तो आ जाएगा dy dx, और यहाँ पर आ जाएगा 3 का डेरिवेटिव होगा एंड साथ साथ 2 क्योंकि कांस्टेंट में बाहर रहेगा तो 2x का भी डेरिवेटिव होगा। तो 3 का डेरिवेटिव 0 है और 2x का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये बहुत बार यूज होगा डेरिवेटिव में। d dx, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव तो कितना होगा, 1 होगा। ओके, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो कितना आ रहा है, -2। देन उसके बाद हम लोग को dy dx का स्क्वायर वैल्यू निकालना होगा, dy dx होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देन वी हैव फाउंड यहाँ पर dy dx होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 4 आया। ओके, -2 होल स्क्वायर का मतलब +4 होगा, मतलब ओनली 4। देन उसके बाद हम लोग को आर्क लेंथ का फॉर्मूला डालना होगा। नाउ बाय द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ या कर्व लेंथ क्या होगा, इंटीग्रेशन, अभी लोअर बाउंड्री क्या है, 0 है, अपर बाउंड्री क्या है, 2 है। देन उसके बाद स्क्वायर रूट 1 प्लस dy dx इसका होल स्क्वायर dx। देन इसके बाद हमको सिंपली यहाँ पे बैठा देना है इसका वैल्यू, 0 to 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस इसका वैल्यू है 4, तो 4 और यहाँ पर dx। अभी 4 प्लस 1 दैट इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 dx। अभी इंटीग्रेशन में कोई भी अगर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर √5 बाहर चला गया तो 0 to 2 dx। अभी dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये भी फॉर्मूला है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना होगा। ओके, तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √5 और x, देन इसके बाद ये क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पर अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री इस तरह से लिखना होगा। देन इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, यूज ऐसे करेंगे, पहले इस x के जगह पर 2 रिप्लेस करना होगा, मतलब अपर बाउंड्री माइनस, देन उसके बाद इसी x के जगह पर 0 रिप्लेस करना होगा, दैट मीन्स अपर बाउंड्री एक बार रिप्लेस करना होगा, देन उसके बाद लोअर बाउंड्री रिप्लेस करना होगा, एंड इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा। तो 2 से -0 करने पर कितना होगा, 2, तो कितना आया 2√5 कितना यूनिट। तो यही मेरा आंसर।